नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 368, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 356 है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 370 है जेएनके के लिए, जो कि अभी अबॉलिश कर दिया गया है। और आर्टिकल 356 है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर है एम फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ से करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हम और याद रखेंगे कि प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दोस्तों बी रामकृष्ण गवाई, जस्टिस बी रामकृष्ण गवाई, जो कि 14 मई 2025 को इंडिया के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विच इंडियन मिसाइल इज क्लासिफाइड एज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत की किस मिसाइल को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5। तो अग्नि 5 की जो रेंज है दोस्तों वो है 5000 से 8000 किलोमीटर, यानी कि जो अग्नि 5 मिसाइल है वो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और पूरे एशिया पैसिफिक, एशियाई प्रशांत जो क्षेत्र है हमारा, उसको अपने रेंज में ले सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए अग्नि 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1951 से 1956 तक चली थी। और यही पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराड डोमर मॉडल क्या था दोस्तों? सेविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और लिवलीहुड के लिए ये और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दुर्लभ प्राकृतिक तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाइना। 2025-24 में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बुक्स एंड ऑथर्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बुक है और रिसेंटली काफी न्यूज में भी थी। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी हैं, सांसद हैं लोकसभा के, उनके द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस। दोस्तों अगला प्रश्न है, विच गैस इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैस है, जिसका कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और हीलियम का उपयोग भी न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कूलेंट किया जाता है, क्योंकि ये नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रिएक्टिव और इनर्ट गैस है। इनर्ट यानी कि अक्रिय गैस है, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न, विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? इसका राइट आंसर है केलकर कमेटी। दोस्तों विजय केलकर समिति ने 2002 में भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी, और जीएसटी को भारतीय संविधान के आर्टिकल 279 ए में रखा गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 279 ए किससे संबंधित है,
तो आप बताएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। ऑप्शन नंबर ए केलकर कमेटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्ट फोर्थ ए। पार्ट फोर्थ ए जो कि और आर्टिकल अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल आप बताएंगे आर्टिकल 51 ए। ठीक है, ये भाग है और ये आर्टिकल है। आर्टिकल 51 ए में है। हमारे टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनको हम मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पार्ट फोर्थ ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट शेयर्स अ बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों के साथ, कितने राज्यों के साथ, टोटल 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।